सऊदी के अंदर, दुबई के अंदर, कतर के अंदर जो है इंडिया के गोश्त को खाना भी लोग बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनको मालूम हो गया है इंडिया का जो भी गोश्त आ रहा है वो पूरा हराम कट होके आ रहा है। आने वाले असेंबली के इलेक्शन के अंदर मुसलमान बराबर का आपको सबक सिखाएंगे। एमएलए को भी वार्निंग देना चाहूंगा कि अगर तुम अब नहीं सुधरोगे, सोशल मीडिया का दौर है, एक एक बच्चे को तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड पहुंच रही है, आने वाले दिनों में ये नौजवान तुमको जरूर सबक सिखाएंगे। 40% गवर्नमेंट बोलकर जो है मशहूर हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्टर्स इनके खिलाफ हैं, कमीशन खाकर जो है काम कर रहे हैं। इतनी करप्ट गवर्नमेंट कर्नाटका के अंदर है। कर्नाटका के अंदर जो है कांग्रेस हो, जेडीएस हो, इनको अपोज करने में बिल्कुल नाकामी है। और तमाम मैं मुसलमानों से भी अपील करता हूं कि इससे पहले कि ये लोग आपके घरों तक आए, आप उनको उनकी जगह पर जाके रोके, वरना वो दिन दूर नहीं, ये लोग हर एक के घर तक आकर आपको टेंशन दे देंगे। राम के नाम पर दंगा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। होश में आओ, अरे पुलिस डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे बदबरत मुंबई हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। This video is brought to you by Kuba Soil Conditioners, manufacturer of organic manure. आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया गुलबर्गा यहाँ प्रोटेस्ट करने का मकसद है कि मुल्क में रामनवमी को लेकर जिस तरीके से फसाद बर्पा किया गया है कई जगहों पर, यह आरएसएस की पूरी एक मिलीभगत है। मिलीभगत रहने की वजह से इतने बड़े फसाद की तरफ मुल्क चले जा रहा है। अभी आरएसएस ये देख रहा है कि छोटे छोटे फसादात कराकर या इंटेंसिटी क्या रहता है बोल के देख रहा है। आरएसएस को मालूम होना चाहिए कि मुल्क कई लोगों से मिलकर बना हुआ, सिर्फ कुछ आरएसएस की सोच के लोगों से नहीं है, बल्कि कई मज़ाहिब यहाँ पे रहते हैं, सबका मुल्क है। जिस वक्त आरएसएस बेंच ऑफ थॉट के ऊपर अमल करने की कोशिश करेगा, जब ये मुल्क पूरा एक बाहर आकर आपको बताएगा क्या है। अभी कल ही मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाएंगे। अरे भाई, अखंड भारत तू बाद में बना, फर्स्ट अखंड इंडिया तो बना, क्योंकि इंडिया में तुम्हारी वजह से इतने टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। पहले ये इंडिया को सेव करो, बाद में अखंड भारत की हम सोचेंगे। पहले इंडिया के बाद डेवलपमेंट के बारे में सोचो। पहले इंडिया के जो बच्चे हमारे जॉब्स के तरफ नहीं हैं, उनको जॉब्स दिलाने की सोचिए। कई महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को आप कम करने का सोचिए। कई इंडस्ट्रीज़ को आप बेच रहे हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के कई इदारे हैं वो भी आप बेच रहे हैं, पहले उसके बारे में सोचिए। ये हिंदू मुस्लिम करना बंद करिए और हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने की कोशिश जो आप कर रहे हैं, आप कुछ 3% है सिर्फ, ये बमन दलितों और आदिवासियों को आगे कर रहा है। दलितों और आदिवासियों से भी हम अपील करते हैं कि आप उनके चंगुल में ना आए। वो आपके हालात को कभी बढ़ने नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए आपको खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपको कभी ना कभी फिर वही हालत पे लाएंगे जब आपकी औरतें ऊपर कपड़ा पहनकर नहीं फिरती थी, आपको गाँव में आने नहीं दिया जाता था। लेकिन अभी भी आपको वक्त है। मैं तमाम ये दलित भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि आरएसएस का अपोज करें, और तमाम मैं मुसलमानों से भी अपील करता हूँ कि इससे पहले कि ये लोग आपके घरों तक आए, आप उनको उनकी जगह पर जाके रोके, वरना वो दिन दूर नहीं, ये लोग हर एक के घर तक आकर आपको टेंशन दे देंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक प्रोटेस्ट करे हैं, और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर आए हैं और इस प्रोटेस्ट को कामयाब किए हैं। इन संघ परिवार वालों को वार्निंग दे रहे हैं हम लोग कि तुम्हारा जुल्म अगर नहीं रुकेगा, अगर तुम्हारा जुल्म अगर जारी रहेगा, तो आने वाले दिनों के अंदर जो है बड़ा सख्त चैलेंज आपके अंदर मिलेगा। हम मुल्क के सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि इन संघ परिवार को रोकने के लिए, इन नफ़रत के पुजारियों को रोकने के लिए मैदान में आए और जो है फ़ौरन रोकें। अगर मुसलमानों के ऊपर हमले नहीं रुकेंगे, अगर दलितों के ऊपर हमले नहीं रुकेंगे, आने वाले दौर में जो सीए के जैसे प्रोटेस्ट हुए थे, वैसे जो है रोड जाम कर हम लोग जो है ज़मीन पर उतर कर प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग मुंबई गवर्नमेंट से भी कहना चाहेंगे, तुम्हारे हेट मोंगर की वजह से, तुम्हारे नफरत की वजह से, रामसेना के मुतालिक की नफरत की वजह से 200 कंपनी जो है बेंगलुरु छोड़कर गए हैं। हज़ारों जो है नौजवानों को जो है अनएम्प्लॉयमेंट होना पड़ा है। अभी रिपोर्ट आई है सऊदी के अंदर, दुबई के अंदर, कतर के अंदर जो है इंडिया के गोश्त को खाना भी लोग बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनको मालूम हो गया है इंडिया का जो भी गोश्त आ रहा है वो पूरा हराम कट होके आ रहा है। इसीलिए सभी अरबी लोग, सभी वहाँ पर रहने वाले दूसरे देश के लोग जो है खाना भी बंद कर दिए हैं। इससे जो है मुल्क का ही नुकसान होगा। किसी एक तबके को खुश रखकर, किसी एक तबके को टारगेट बनाकर मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। मुल्क को आपको चलाना है, सबको साथ में लेकर चलना होगा। मुल्क के अंदर अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं बची है।
ना तो सेंट्रल में है ना तो स्टेट में है। स्टेट गवर्नमेंट 40% गवर्नमेंट बोलकर जो है मशहूर हो चुकी है। कॉन्ट्रैक्टर्स इनके खिलाफ हैं, कमीशन खाकर जो है काम कर रहे हैं। इतनी करप्ट गवर्नमेंट कर्नाटका के अंदर है। कर्नाटका के अंदर जो है कांग्रेस हो जेडीएस हो, इनको अपोज करने में बिल्कुल नाकामी है। हम अपोजिशन लीडर से भी कहना चाहेंगे, आप अपोजिशन का रोल निभाएं और मैदान में उतरें। आपको जो है ईश्वरप्पा को हटाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ी कल, उतनी ही मेहनत जो है मुसलमानों पर हमले जो हो रहे हैं उसके खिलाफ भी जो है आप असेंबली के अंदर धरना देकर करें, वरना आने वाले असेंबली के इलेक्शन के अंदर मुसलमान बराबर का आपको सबक सिखाएंगे। क्योंकि ना तो आप हिजाब के ऊपर बात करते हैं असेंबली के अंदर, ना मुसलमानों के कत्ल के बारे में आप बात करते हैं, ना तो मुसलमानों के हलाल कारोबार के बारे में आप बात करते हैं, ना तो मुसलमानों के बिजनेस बाइकाट के बाद जो है आप बात करते हैं। आप किस लिए हमारे नुमाइंदे हैं? आपको असेंबली के लिए इसीलिए भेजा गया था कि वक्तन फवक्तन आप जो है मुसलमानों के मसाइल को जो है असेंबली में उठाएं और मुसलमानों के मसाइल को हल करने के लिए भेजा गया था। मैं इन MLAs को भी वार्निंग देना चाहूँगा कि अगर तुम अब नहीं सुधरोगे, सोशल मीडिया का दौर है, एक एक बच्चे को तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड पहुँच रही है। आने वाले दिनों में ये नौजवान तुमको ज़रूर सबक सिखाएंगे।